नमस्कार मित्रों, आज से हम एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं और उस अभियान का नाम है जमीन जागरूकता अभियान। जमीन के बारे में लोगों के पास बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत गलतफहमी है। कुछ नादानी के चलते हम अपना अधिकार खो बैठते हैं और कुछ कन्फ्यूजन के चलते, गलत जानकारी के चलते दूसरों से लड़ बैठते हैं। नतीजा ये होता है, अगर हमने अपनी ज़मीन खो बैठी तो आने वाले पुश्त को हम वो ज़मीन दे नहीं पाएंगे। और अगर किसी से जाने अनजाने में कन्फ्यूजन में लड़ बैठे ये समझ करके कि वो मेरा है, तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते ये पूरी उम्र ही गुजर जाती है। तो हमें प्रयास ये करना है कि इस जन जागरण अभियान के द्वारा हम जमीन के बारे में बेसिक, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी हर वो चीज़ जाने जिससे मेरा कन्फ्यूजन दूर हो, जिससे आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। अज्ञानता हमें दूर करनी है। जानते हैं, सभी बुराइयों का जड़ जो होता है अज्ञानता होती है। इग्नोरेंस इज द मदर ऑफ क्राइम। इग्नोरेंस को हमें भगाना है और उसके लिए हमने ये जन जागरण अभियान प्रारंभ किया है। जितनी क्लासेज अपलोड करेंगे उनको रिलीज करने से पहले जमीन जागरण अभियान व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले पब्लिश किया जाएगा। सो जो इच्छुक जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप उस लिंक को टच करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक चीज़ की जानकारी इस चैनल पर आपको दी जाएगी। तो ज़मीन में सबसे पहले चीज़ क्या होती है, उसका मेजरमेंट होता है, उसका रकबा होता है, उसका क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल मापन के अलग अलग तरीके रहे हैं। सबसे छोटा जो होता है वो धुरकी, धुरकी के बाद से धूर, धूर के बाद से कट्ठा, कट्ठा के बाद से बीघा। ये सर्वमान्य माप इकाइयां हैं जमीन के। तो इनके बारे में हम एक एक चीज विस्तार से समझेंगे। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कट्ठा की बात करेंगे। कट्ठा भारत और बांग्लादेश में भूमि का क्षेत्रफल नापने की पारंपरिक इकाई है। जब हम पारंपरिक कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यूनिट्स चेंज होती रहती है। बीघा में बाम नापते थे, कट्ठा में नापते थे, धीरे धीरे डेसिमल में आया, फिर सेंट में आया, सेंट से मीटर में नापने लगे, मीटर से यार्ड में, गज में नापने लगे, उसके बाद से फुट में नापने लगे, स्क्वायर फीट में नाप रहे हैं हम। छोटा होता जा रहा है हमारा पैमाना। तो इसलिए ये जो कट्ठा जो है ये कन्वेंशनल मेथड है। कब के? अखंड भारत के समय का कन्वेंशनल मेथड है। यहाँ पर भारत और बांग्लादेश का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि 1947 के आज़ादी के बाद से भी बहुत सी चीज़ें बांग्लादेश जो है वो इंडिया का ही फॉलो करता था। अदरवाइज अखंड भारत में कट्ठा जो था वही सर्वमान्य पारंपरिक इकाई हुआ करता था। सो मोटा मोटी हम ये समझें कि 20 धूर मिलाकर के एक कट्ठा होता है। 20 धूर मिलाकर के एक कट्ठा होता है तथा 20 कट्ठा मिलाकर के एक बीघा होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेम यूनिट है। 20 धूर मिला लीजिए, एक कट्ठा हो गया। 20 कट्ठा मिला लीजिए, एक बीघा हो जाएगा। यह इकाई अभी भी बांग्लादेश और भारत में बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि इसका आकार जगह जगह के अनुसार काफ़ी भिन्न है, बदल जाता है। राज्य के अनुसार कट्ठा का मेजरमेंट चेंज हो जाता है, राज्य के अनुसार बीघा का मेजरमेंट चेंज हो जाता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े राज्यों में कुछ जिलों में बीघा का मेजरमेंट अलग होता है, बाकी जिलों में कट्ठा का मेजरमेंट अलग होता है। ऐसा देखने में आया है। तो मिला जुला करके भारतीय राज्य बिहार में, जब हम बिहार की बात करते हैं, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बिहार में है। सुबह में
हर बाजार से, हर क्षेत्र से, कोर्ट के तरफ, कचहरी के तरफ, न्यायालय के तरफ भर भर के गाड़ियां जाती हैं। किनके? जो जगह जमीन की लड़ाई कर रहे हैं, उनके बाप दादों के समय से चलती चल रही है और आज भी लोग जा रहे हैं। उनके जो जीवन का आधा समय जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में ही कट जाता है। तो यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि बिहार में जो कट्ठा है, एक कट्ठा 750 वर्ग फुट से लेकर के 2000 वर्ग फुट के बीच में होता है, एरिया वाइज। ये मैथमेटिक्स है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा कर रहा हूँ। बिहार में 38 जिले हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग मेजरमेंट है कट्ठा का, और ये 750 वर्ग फुट से 2000 वर्ग फुट तक वैरी करता है। इसलिए अगर कोई बोलता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2000 वर्ग फीट का कट्ठा होता है, होता होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में, किसी के डिस्ट्रिक्ट में 1000 वर्ग फीट का कट्ठा होता होगा, हो सकता है, क्योंकि बिहार में जो कट्ठा है वो 750 वर्ग फीट से 2000 वर्ग फीट के बीच में वैरी करता है। बिहार में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग माप की लग्गी प्रयोग में लाई जाती है। पुराने लोगों को पता है, लंबी लंबी बांस की लग्गी हुआ करती थी, और उस बांस की लग्गी से खेत की माप किया जाता था। कई लोग हाथ से ही माप कर लेते थे, ऐसे हाथ रखते थे और हाथ रख कर माप कर लेते थे, बाकी लोग लग्गी से किया जाते थे। तथा धूर का मान लग्गी की नाप पर आधारित है, उस लग्गी से आधारित वो नाप लेते हैं कि इतने लग्गी में इतना धूर हुआ। इसलिए हर जगह धूर का मान और कट्ठा का मान बदल जाता है। अभी आपको समझ में आया कि धूर और कट्ठा का मान क्यों बदल जाता है। धूर और कट्ठा का मान इसलिए बदल जाता है कि क्षेत्रवार हिसाब से पहले के लोग लग्गी से, लग्गी बोलते हैं बांस की लंबी लाठी, जो बांस की लंबी लाठी होती है उसको लग्गी बोलते हैं। पहले के लोग अपने जमीन को लग्गी से नापते थे, एरिया वाइज। कहीं कहीं पे 6 हाथ का एक लग्गी होता था, कहीं पे 7 हाथ का एक लग्गी होता था। किसी के हाथ लंबे लंबे हो रहे हैं, किसी के हाथ छोटे छोटे हो रहे हैं। तो जिस लग्गी से जिस एरिया में नापा जाता था उसके अनुसार उसको धूर और कट्ठा में कन्वर्ट कर देते थे। अब चूंकि लग्गी का जो है कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है, एरिया टू एरिया लग्गी का मेजरमेंट चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हाथ से नापा जा रहा है, किसी का हाथ छोटा है, किसी का हाथ लंबा है, तो किसी की लगी लंबी है, किसी की लगी छोटी है। इसलिए कट्ठा और धूर का मान जगह जगह बदलता गया। ठीक है साहब। कहीं पर लग्गी 6 हाथ 18 इंच की लगाई जाती थी, कहीं पर 5 हाथ, कहीं पर 7 हाथ, कहीं पर 6.5 हाथ की लग्गी का प्रयोग किया जाता था। अब ये बताइए, जब लग्गी कहीं पे, लग्गी एक मेजरमेंट का यूनिट हुआ करती थी। लग्गी मतलब बांस का लंबा डंडा। सो बांस का जो लंबा डंडा है उससे मापन किया जाता था। कहीं पे 6 हाथ का लग्गी होता था, कहीं पे 7 हाथ की लग्गी होती थी, कहीं पे 5 हाथ की लग्गी होती थी। तो ऐसे में तो मेजरमेंट चेंज होगा ना, ऐसे में तो कट्ठा चेंज होगा, ऐसे में तो धूर चेंज होगा, ऐसे में बीघा भी चेंज होगा। तो इसलिए हर जगह धूर और कट्ठा का मान बदल जाता था। अब आइए जानते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि जब भी जमीन खरीदना हो, चाहे अपने ज़मीन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो सबसे पहले आप ये जानिए धूर की कितनी हो, धूर कितना है, कितने धूर का एक कट्ठा होता है, कितने कट्ठे का 1 बीघा होता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट्स हैं, ये ज़मीन मापन की आदर्श इकाइयाँ हैं। सो आइए इसके बारे में एक एक चीज़ समझते हैं, कन्फ्यूजन नहीं करना है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए
मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, एक एक लाइन बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ जैसे क्लासरूम में कोई टीचर ब्लैक बोर्ड पर एक एक लाइन लिख करके और क्रमवार सिलसिलेवार समझाते हो। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सबसे छोटी इकाई जो होती है वो धुरकी होती है। धुरकी से बड़ा धुर होता है, धुर से बड़ा कट्ठा होता है, और कट्ठा से बड़ा बीघा होता है। कहने का मतलब कि कुछ धुरकी के बराबर धूर होते होंगे, कुछ धूर मिला करके कट्ठा होता होगा, और कुछ कट्ठा में गल मिला करके बीघा होता होगा। और लोग बोलते हैं मेरा 20 बीघा ज़मीन है, मेरा 50 बीघा ज़मीन है, मेरा 5 बीघा ज़मीन है, मेजरमेंट के हिसाब से। बीघा को फर्दर छोटे छोटे अगर खेत होंगे तो कट्ठा में, धूर में, धुरकी में डिवाइड किया जाता है। सो सबसे छोटी यूनिट जो है वो धुरकी है, उससे बड़ी धूर, उससे बड़ा कट्ठा, और कट्ठा से बड़ा बीघा। अब कितनी धुरकी का एक धुर होता है, कितने धुर का एक कट्ठा होता है, और कितने कट्ठा का एक बीघा होता है, आइए इसकी जानकारी देख लेते हैं। बात अगर हम धुर, कट्ठा, बीघा की माप इकाई की करें तो एक धुर में 68 लगभग 68 वर्ग फीट होता है। एक धुर में लगभग 68 वर्ग फुट होता है। एक धुर में अगर इस मेथड से चले तो एक धुर में 20 धुर की होती है, एक धुर में 20 धुर की होती है। एक कट्ठा में 20 धुर होता है, और एक बीघा में 20 कट्ठा होता है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मेजरमेंट की इकाई को स्टैंडर्ड रखा, 20 20 20 रखा। ऐसा नहीं कि कहीं पे 5 हो जाता हो, कहीं पे 11 हो जाता हो, कहीं पे 15 हो जाता हो। 20 20 20। 20 धुरकी से, ये देखिए ये धुरकी है, 20 धुरकी से एक धुर, 20 धुर से एक कट्ठा, इसका मतलब कि 400 धुरकी से एक कट्ठा हो गया, और 20 कट्ठा से एक बीघा। आया समझ में? फिर से मैं बोलता हूं, 20 धुरकी से 20 धुरकी बराबर एक धुर, 20 धुर बराबर एक कट्ठा, 20 कट्ठा बराबर एक बीघा। और जो मॉडर्न मेजरमेंट वे है आजकल वो वर्ग फुट में मापा जाता है। फीट इंग्लिश में बोलते हैं, फुट हिंदी में बोलते हैं। मैं फुट और फीट दोनों यूज करता रहूँगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। सो मॉडर्न एज में क्या हो रहा है, वर्ग फुट के अनुसार ज़मीन खरीदी जा रही है। तो जब कोई पूछे कि एक धूर, ये धूर यहाँ पर है, एक धूर में कितने वर्ग फीट होते हैं, तो 68.06 वर्ग फुट होते हैं। एक धूर में 68.06 वर्ग फुट होते हैं। डेसिमल भी यूज होता है, और हमारे दस्तावेज में, हमारे खतियान में डेसिमल वर्ड भी यूज हुआ है। सो एक डेसिमल में 435.6 वर्ग फुट होते हैं। एक डेसिमल में 435.6 वर्ग फीट होते हैं, और लगभग इतने डेसिमल को ही आजकल शहरी सभ्यता में सेंट भी कहा जाता है। ध्यान रखना है। आइए एक एक करके समझते हैं। सो एक बीघा में 20 कट्ठा हुआ। देखिए यहाँ पर देखते हैं, एक धूर में 20 धूर की हुई, और 20 धूर में एक कट्ठा हुआ। 20 धूर की बराबर एक धूर, 20 धूर बराबर एक कट्ठा, 20 कट्ठा बराबर एक बीघा। और एक बीघा को कैलकुलेट जब हम करते हैं 68.06 68.06 वर्ग फुट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो आता है 27,220 स्क्वायर फीट। सो एक बीघा में 27,220 स्क्वायर फीट जमीन होती है, भूमि होती है। उर्दू में जमीन कहते हैं, हिंदी में भूमि कहते हैं, और इंग्लिश में लैंड कहते हैं। मातृभाषा आपकी भूमि है तो हम भी भूमि शब्द का प्रयोग करेंगे, आप भी भूमि शब्द का प्रयोग कीजिए। आइए इसका थोड़ा सा हम
ये कैलकुलेशन समझ लेते हैं टेबलर फॉर्म में, अगर कहीं पे इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ी। सो ये एक तरह का कन्वर्शन टेबल के रूप में काम करेगा। सो देखिए कन्वर्शन कैसे होता है। 20 धुरकी में 1 धूर होता है, 20 धूर में 1 कट्ठा होता है। उसी 1 कट्ठा को कहीं कहीं पे बिस्वा भी कहा जाता है, कट्ठा को ही कहीं कहीं बिस्वा भी कहा जाता है। 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है। ये तो कन्वेंशनल मेथड का इतना ही टेबल है। अब आज के ज़माने के लोगों को इसके अलावा चाहिए, पहले के लोगों को इतना ही चाहिए, और इतना ही एक डेसिमल भी मिल जाता है। सो करीब करीब इतना जो आपको, आपकी जब भी आप अपना खतियान निकालें, जब भी अपनी भूमि दस्तावेज निकालें, तो भूमि दस्तावेज में इतने डिटेल आपको मेंशन किए होंगे मेजरमेंट के रूप में। उसके बाद से 1 धूर बराबर 68 वर्ग फीट होता है, जिसको 7.5 वर्ग गज कहते हैं। 1 कट्ठा में 1361 वर्ग फीट होता है। नोट कीजिए, 1 कट्ठा में 1361 वर्ग फीट होता है, और यही 1 सेंट के बराबर होता है। सॉरी सेंट इस पर या डेसिमल के बराबर होता है। सो 1 कट्ठा चाहे 1 बिस्वा जो होता है 1361 वर्ग फीट का है, जिसको अगर गज में कन्वर्ट करें तो 151 वर्ग गज, मीटर में कन्वर्ट करें तो 126.4 वर्ग मीटर होता है। 1 बीघा जो होता है 27,220 वर्ग फीट का होता है। 1 डेसिमल जो होता है 435.6 वर्ग फीट का होता है। और इसी डेसिमल को आज के शहरी क्षेत्र में, आज के शहरी मेजरमेंट में, आज के मॉडर्न मेजरमेंट में 1 सेंट कहते हैं। सो 1 सेंट इज इक्वल टू 435.6 स्क्वायर फीट। 1 सेंट में 435.6 वर्ग फीट होते हैं। ठीक है साहब। लेकिन मैंने आपको बताया कि कट्ठा और बीघा का मान बदलता रहता है एरिया के अनुसार। तो एक मेजरमेंट के अनुसार, किसी एक दूसरे एरिया के मेजरमेंट के अनुसार 1 धूर में 81 वर्ग फीट होते हैं, और इसलिए 1 कट्ठा में 1361 नहीं 1620 होते हैं। ये कहीं कहीं की बात कर रहे हैं, सब जगह की बात नहीं कर रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके यहाँ ये फॉलो हो रहा है कि ये फॉलो हो रहा है, ये हम चर्चा करेंगे। सो यहाँ पर क्या है, 1361 वर्ग फीट है, और यहाँ पर 1620 वर्ग फीट है। ठीक है साहब। डेसिमल जो लिया गया है वो भी डेसिमल इसी के अनुसार लिया गया है। डेसिमल जो लिया गया है वो 435.6 वर्ग स्क्वायर फीट के अनुसार लिया गया है। सो नॉर्मली यही सोचना है आपको, सिर्फ ये ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखना है। एक्सेप्शनल केसेस में ये भी अगर कोई कहता है तो हो सकता है कि उनके एरिया में ये भी सत्य हो। बिहार के अलग अलग जिलों में जमीन की माप इकाई अलग अलग तरह की है, जिससे कई बार लोग असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं। कन्फ्यूजन को असमंजस कहते हैं। आमतौर पर देखें तो बिहार में औसतन माप की एक इकाई 1 कट्ठा में 1361 वर्ग फीट की जमीन होती है। सो जनरली बिहार में, पूरे बिहार की बात हो रही है, जनरली बिहार में 1 कट्ठा में 1361 वर्ग फीट होती है। बिहार की राजधानी पटना है। पटना में भी 1 कट्ठा का मतलब 1300 स्क्वायर फीट ही होता है। 1 कट्ठा का मतलब 1361 स्क्वायर फीट ही होता है। लेकिन पटना से थोड़ा सा आगे बढ़िए, भागलपुर में चलिए। भागलपुर में लगभग ये आधा हो जाता है, और भागलपुर में 1 कट्ठा में 720 वर्ग फीट होता है। भागलपुर में 1 कट्ठा में 720 वर्ग फीट होता है। गया, नालंदा, दरभंगा, पूर्णिया सहित कई जिलों में इसकी भिन्नता पाई जाती है। तो करना क्या है साहब, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके यहाँ ये लागू होता है कि ये लागू होता है? बेस्ट रूल ये है कि खरीदने से पहले आप नज़दीक के निबंधन कार्यालय, रजिस्ट्री ऑफिस है ना, रजिस्ट्री ऑफिस में, सब रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री कराने जाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक रजिस्ट्री ऑफिस होती है, और लगभग मैक्सिमम
ब्लॉक्स में सब रजिस्ट्री ऑफिस होती है। तो वहाँ पर निबंधन कार्यालय जिसको हिंदी में कहते हैं, तो रजिस्ट्री ऑफिस में जा करके आप पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ इसमें से कौन सा चलता है। हो सकता है कि आपके टोले मोहल्ले के कोई समझदार व्यक्ति भी सही चीज़ें बता दें, और नहीं तो जब कन्फ्यूजन होगा व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना मैसेज डालिएगा, हम आपको बताएंगे किस एरिया में कौन सा लागू होता है। ठीक है। जमीन खरीदने से पहले यह भी सुनिश्चित करना है, जमीन खरीदने से पहले सिर्फ अपना जमीन का मेजरमेंट ही नहीं, यह भी सुनिश्चित करना है कि विक्रेता ने भूमि का पर बकाया सभी राशियों का भुगतान किया है कि नहीं। वैसे तो आजकल डिजिटलाइज्ड फॉर्म हो गया है और किसी को चीटिंग करना इतना आसान नहीं रहा, लेकिन फिर भी बेईमानों की कमी तो हर युग में रही, हर युग में बेईमान कुछ ना कुछ तो रहे ही हैं, कहीं ना कहीं से बेईमान मिल ही जाते हैं और कुछ न कुछ तिकड़म निकाल ही लेते हैं। सो इसलिए अगर ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसका इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट निकलवाना है, इसी बोलते हैं, इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट निकलवाइए और उसमें देखिए कि वो किसी के नाम पट्टा पे तो नहीं चढ़ा हुआ है, किसी को मोर्गेज को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं अगले क्लास में बताऊंगा, किसी को मोर्गेज पर तो नहीं दिया हुआ है। बैंक हो सके तो अगल बगल अगर उस एरिया में बैंक से लोग लोन ले रहे हों तो ये भी ध्यान में रखना है, लोन लेते समय क्या करते हैं, जो ज़मीन है ज़मीन को गिरवी, हाँ मोर्गेज को गिरवी कहते हैं हिंदी में, सो लोग ज़मीन को गिरवी रख देते हैं बैंक में। तो बैंक से एक रिलीज सर्टिफिकेट भी ले लीजिए, ये निर्धारित करने के लिए कि भूमि जो है सभी लोन से मुक्त है। जमीन का माप भी जरूरी है, जो कि खरीदने वाले शख्स को अपने नाम पर रजिस्टर करने से पहले कराना होता है। सो इसलिए क्या करना है, जो लैंड का जो टाइटल है वो टाइटल आपको सबसे पहले देखना है, और टाइटल डिफेक्टिव ना हो वो देखना है। जो जमीन है वो किसी प्रकार की झगड़ालू स्वभाव की ना हो, उस पर किसी प्रकार का कोई बकाया ना हो, उन्होंने उतने दिन तक का भू राजस्व पे किया है कि नहीं पे किया है वो भी देख लेना है। हम एक इसके आगे वाले वीडियो में हम एक और वीडियो बनाएंगे कि ऐसी क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो ज़मीन खरीदने से पहले जानकारी प्राप्त होनी ही चाहिए। लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको मेजरमेंट तो आनी ही चाहिए, मेजरमेंट नहीं आएगी तो काम कैसे चलेगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने ज़मीन के मापन की छोटी छोटी इकाइयों के बारे में चर्चा की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारा YouTube चैनल SGKG स्टडीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। हमारा दूसरा YouTube चैनल SGKG 2.22 है, उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। ये SGKG स्टडीज़ है, इस पर 200 से ज़्यादा वीडियो अपलोड है। ये SGKG 2.22 है, इस पर 1000 से 1000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड है। सो अपनी भी जानकारी बढ़ाएं, अपने जानने वालों की भी जानकारी बढ़ाएं, क्योंकि जन जागरूकता में आपका भी सहयोग आवश्यक है। आप भी जन जागरण के प्रहरी बनिए, आप भी जन जागरण के सिपाही बनिए। जैसे मैं ये वीडियो बना करके जगा रहा हूं, आप भी लोगों के बीच में इसको शेयर करके लोगों को जगाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।